410 करोड़ मुझे कमा के वापस लाने हैं। पर रिमोट लोकेशन में चले जाओ, वहां पे 1 करोड़ रुपए एकड़ मिलेगा। गुड़गांव में 70 करोड़ रुपया एकड़ है। रिमोट लोकेशन में चले जाओ, जिम कॉर्बेट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, 1 करोड़ रुपए एकड़ पर जमीन मिल जाएगी आपको। अब वहां 50 एकड़ में आलीशान रिजॉर्ट बनाओ, केवल 50 करोड़ लगे, वहां 200 करोड़ लग रहे जमीन पे, यहां 50 करोड़ रुपए लगे 50 एकड़ में, बहुत बड़ा आलीशान बन जाएगा। अब क्योंकि हाई राइज नहीं बन रहा है ना, कॉटेजेस बना के दे रहे हो, तो 100 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब दोनों का कंपैरिजन देख लो, आपको शहर में होटल बनाने में लगे 410 करोड़ रुपया और जंगल में कहीं होटल बनाने में लगे 150 करोड़ रुपया। अब 410 करोड़ रुपए के लिए आपको बहुत तेज कमाई करनी पड़ेगी वापस लाने के लिए। 150 करोड़ रुपया जल्दी कमा के वापस आप ला सकते हो। रिकवरी, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर ठीक है, आपका गेस्ट सेटिस्फैक्शन स्कोर अच्छा है, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन स्कोर अच्छा है, आपको नेट प्रॉफिट्स बनने शुरू हो गए हैं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है ये। देखो मैं क्या करता हूं, हर बिजनेस में ना कॉग्स निकालना सिखाता हूं। लीडरशिप फंड में जब आते हैं ना, तो बताता हूं कि भाई किसकी क्या कॉस्ट आनी चाहिए। अगर आपका होटल है, मैं आपको होटल में उदाहरण समझा देता हूं, एक एक केस स्टडी को ऐसे समझाता हूं कि आपको बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस, क्योंकि अब मैंने चेंज कर दिया, पूरा मॉडल चेंज कर दिया, केवल बिजनेस सिखाऊंगा और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। एम्प्लॉय कॉस्ट आपके रेवेन्यू का 22% होना चाहिए। अगर आपके पूरे रेवेन्यू का, समझो आपका 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू है और आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट आ रही है 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, मतलब आप वहां पे पैसा काट रहे हो, एम्प्लॉयज को निचोड़ रहे हो, आप कम एम्प्लॉय से ज्यादा काम करा रहे हो। अगर आ रही है 30 लाख रुपया, यानी कि 30% आ रही है, तो यानी कि आप एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा दे रहे हो या फालतू एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट आनी चाहिए 20-22%। मेंटेनेंस कॉस्ट ये होनी चाहिए आपके रेवेन्यू का 5%। यानी कि आपको कुछ भी, चाहे नलकट खराब हो रहा है, चाहे कारपेट खराब हो रहा है, चाहे आपका एसी खराब हो रहा है, ये सब आपका अगर 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है तो 5 लाख रुपए में ठीक हो जाना चाहिए सब कुछ। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए आपकी 8%, एंसिलरी बाकी सर्विसेज होनी चाहिए आपके सब मिला के 8%, आपका फूड एंड बेवरेज जो खाने का खर्चा आना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए 20%, और वेरिएबल कहीं पे कोई अचानक कोई कॉस्ट आ गई तो वो हो गई 5%। अब बचा क्या, ये सब मिला करके हो गया आपका 68%, यानी कि 32% मार्जिन है आपका। 1/3 आपके रेवेन्यू का मार्जिन है, ये हो गया टोटल 100%। आपको ये बाइफर्केशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस आना चाहिए। ये मैंने क्विकली आपको होटल का समझाया, मैं हर इंडस्ट्री का करके बताऊंगा आपको। जब आप लग्जरी प्रॉपर्टी बनाना शुरू करते हो तो लग्जरी के 3 पैरामीटर है, हाइट, लाइट, स्पेस, 3 बातें हैं, याद रखना। शोरूम बना रहे हो ना आप कोई, किसका, ज्वेलरी का शोरूम बना रहे हो, अगर लग्जरी शोरूम बनाना है तो चाहिए हाइट, बहुत सुंदर लाइट और बहुत सारा स्पेस। जब क्लम्बजी होगा, जगह नहीं होगी बिल्कुल, उसको लग्जरी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डी मार्ट। लग्जरी नहीं है ये। भीड़ में लगे हुए हैं लोग, पसीने की बदबू आ रही है, सामान पैक कर रहे हैं, चीनी डालो, तेल डालो, घी डालो। लग्जरी का मतलब क्या, हाइट, लाइट, स्पेस, सिंपल। रिजॉर्ट मैनेजर या जनरल मैनेजर